मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो मैथ्स का डर है और जो आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, मैं किस तरीके से प्रैक्टिस किया था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलपी लोको एक्स पे। साथियों, जब आपके सिलेक्शन की बारी आती है तो आपका सभी सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। ना ही केवल साइंस से आपका सिलेक्शन होगा, ना ही केवल मैथ से और ना ही केवल रीजनिंग से। तो आपको ऐसे में सारे सब्जेक्ट को मजबूत करना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मैथ किस तरीके से पढ़िए, किस टीचर से पढ़िए और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपका मैथ्स मजबूत हो सके। मैं किस तरीके से प्रैक्टिस किया था और मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैं किस टीचर से पढ़ा था, किस बुक को मैंने फॉलो किया था और मैंने कितना प्रैक्टिस किया था, ये सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको भी मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो मैथ्स का डर है और जो आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है वह सॉल्व हो सके। तो साथियों, मैं सबसे पहले आपको टीचर्स के नाम बता देता हूं और उन चैनल्स के नाम बता देता हूं जहां से आपको फ्री में सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जिससे कि आप पढ़कर नए नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, नए नए तरीके सीख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ट्रिक कैसे काम करती है और किस तरीके से आपको ट्रिक को बनाना है। साथियों, एसके झा यूट्यूब चैनल के बारे में आप जरूर जानते होंगे। उस पर एक टीचर पढ़ाते हैं, रोशन मिश्रा सर। आपको मैं बता दूं, मैथ्स उनका पढ़ाने का जो तरीका है और जो क्वेश्चन वो उठाते हैं वो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं और उनके जो नए क्वेश्चंस बने हुए होते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट बताने का तरीका होता है वो बहुत ही शानदार होता है। उनसे एक बार आप जरूर पढ़िए, मेरी गुजारिश रहेगी आपसे। आप भी एक बार उनसे पढ़कर देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, आपको मैं दूसरे टीचर्स के बारे में बताता हूँ। एक टीचर के बारे में आप सुने होंगे, मैथ्स बाय डीपी सर। डीपी सर के अंदर क्या खासियत है कि वो जो भी क्वेश्चंस बताते हैं पहले उसका शॉर्टकट बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो शॉर्टकट वो बताते हैं वो ट्रिक्स होता है और उनकी ट्रिक्स काम करती है एक पैटर्न पे। आप इन दो टीचरों को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको रेलवे के लिए बता रहा हूँ, उसमें आप रोशन मिश्रा सर को फॉलो कर सकते हैं और मैथ्स बाय डीपी सर को। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुक कौन सा फॉलो करना है। साथियों, आपने ये बुक कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, किसी न किसी टीचर के पास देखा होगा या फिर किसी न किसी मेरे जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट के पास देखा होगा। इस बुक के अंदर आपको 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए रहते हैं। अभी इस समय 2025 का नया एडिशन आ गया है मार्केट में, आप वहां से खरीद सकते हैं। आप इस बुक को केवल और केवल प्रैक्टिस बेस पे लीजिए। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो आपको ये बुक लेना जरूरी है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था कि मैं लास्ट में आपको ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। जो मैथ्स का बेसिक होता है, अगर वो आपका मजबूत है, यानी कि सारे फॉर्मूले याद हैं आपको, स्क्वायर्स याद है, क्यूब्स याद है और पहाड़ा याद है, जोड़ घटाना आप तेजी से कर लेते हैं तो ट्रिक्स काम करती हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल और केवल प्रैक्टिस का खेल है। आप ये सोचिए कि मैं पढ़ के सारे फॉर्मूले याद कर लूं, स्क्वायर याद कर लूं, क्यूब याद कर लूं, पहाड़ा याद कर लूं तो मेरा मैथ्स क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी गलत फहमी है। मैथ्स क्लियर तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। डेली बेसिस पे आपको कम से कम, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम आपको 100 क्वेश्चन टारगेट बनाकर चलना पड़ेगा डेली बेसिस पे। उसके बाद जब आपका प्रैक्टिस तेज हो जाए, स्पीड तेज हो जाए तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए। जो चैप्टर आपका फंसता है उसको ज्यादा पढ़िए, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चंस आसान है, जो चैप्टर आसान है, उसको आप थोड़ा कम भी प्रैक्टिस करिए तो चल जाएगा। लेकिन जो चैप्टर हार्ड है आपके लिए, उसको सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस तरीके से आप कुछ चैप्टर्स के नोट्स बना सकते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CISI हो गया और जो कि टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड स्पीड हो गया, ट्रेन हो गया, सिस्टम हो गया, पाइप एंड सिस्टम। ये जो चैप्टर्स हैं जो कंसिस्टेंट तरीके से रेलवे पूछ रही है, उन चैप्टर्स का आपको नोट्स बनाना है। नोट्स में भी आपको ऐसा नहीं करना है कि जो टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो लगातार जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप क्वेश्चंस को उतारते जा रहे हैं, क्वेश्चंस को उतारते जा रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, एक एग्जाम्पल डाल दीजिए, बस हो गया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैथ्स केवल और केवल प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कितना भी चैप्टर पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, आपका मैथ्स क्लियर नहीं हो सकता है। अगर आपका मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इससे और आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।